रिलायंस ने हिंडनबर्ग से तो नहीं, लेकिन हिंडनबर्ग जैसे सेम मोटिव रखने वाले बियर कार्टेल से फाइट की थी और ये फाइट उन्होंने जीत भी ली थी। कैसे, इस वीडियो में देखते हैं। धीरूभाई अंबानी is a source of inspiration for millions of entrepreneurs in India. I am deeply inspired by him. गौतम अडानी धीरूभाई अंबानी को अपना बिजनेस गुरु मानते थे, लेकिन क्यों, इस वीडियो में आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी के बुरे दिन चालू हुए, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट मैन में से एक थे, लेकिन अभी वो दुनिया के टॉप 10 में भी नहीं है। जिस फेज से अभी गौतम अडानी गुजर रहे हैं, सेम उसी फेज से 40 साल पहले धीरूभाई अंबानी भी गुजर चुके हैं और इसी फेज में उन्होंने 10 करोड़ रुपीस की शेयर्स खरीदे हैं। लेकिन कैसे और अपने रिलायंस इंडस्ट्री को कैसे बचाया, इस स्टोरी में जानेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने बिना अपना 1 रुपया भी खर्चा किए रिलायंस इंडस्ट्री को बचाया। तो इसीलिए कहते हैं पावरफुल पीपल मेक्स कंपनी पावरफुल। रिलायंस ग्रुप को स्थापित करने वाले धीरूभाई अंबानी को भी वैसे ही हमले झेलने पड़े थे जैसा आज गौतम अडानी को झेलना पड़ा। जिस तरह का हमला अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने किया है, उसी तरह का हमला रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक धीरूभाई अंबानी पर कलकत्ता के दलालों ने किया। इसी कार्टेल ने एक खतरनाक षड्यंत्र रचा था और तब निशाने पर थे मुकेश अंबानी के पापा धीरूभाई अंबानी। While Adani battles one of the major crises in his bull run, especially since the last 8 years, one might remember that similar crisis was also faced by business tycoon Dhirubhai Ambani 3 decades. बात है 1977 की। तब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती थी, मतलब पब्लिक होती थी आईपीओ के थ्रू। और रिलायंस इंडस्ट्री ने ठीक ऐसा ही किया। अपने 2.8 मिलियन शेयर्स उन्होंने आईपीओ के थ्रू पब्लिक किए। तब उस एक शेयर की प्राइस 10 रुपए थी और सिर्फ 5 सालों में इन शेयर की प्राइस 5 गुना बढ़ गई, मतलब 50 रुपीज हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इंडियन पब्लिक के मन में धीरूभाई अंबानी ने अपने आईपीओ के वक्त इक्विटी कल्ट की शुरुआत की थी। तो इक्विटी कल्ट क्या होता है? इक्विटी कल्ट मतलब पब्लिक के मन में एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग लाना, चाहे उसकी फंडामेंटल्स वीक क्यों ना हो। और इसी तरह 1980 में रिलायंस कंपनी की वैल्यूएशन 104 रुपीज बनी और सिर्फ 2 सालों में 186 रुपीज। रिलायंस की ये ग्रोथ देख के दलाल स्ट्रीट के ब्लैक कोबरा की इस कंपनी के ऊपर बुरी नजर पड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लैक कोबरा वही है जो अपने स्कैम 1992 इस सीरीज में देखा होगा, जिनके बियर कार्टेल में मेजॉरिटी 3 Rs थे। इस ब्लैक कोबरा का नाम था मनु मानेक। इतना बड़ा आदमी इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के पीछे लगा था और इन दोनों में जो फाइट्स हो रही थी उसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन के लिए बंद हुआ था। तो साल आता है 1982 में रिलायंस इंडस्ट्री अच्छी तरीके से ग्रो कर रही थी, उनकी स्टॉक्स की वैल्यू भी अच्छी थी और तब तक रिलायंस इंडस्ट्री के पास 2.4 लाख इन्वेस्टर्स भी जुड़ चुके हैं। और उसी दौरान रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और शेयर प्राइस और बढ़ाने के लिए कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करती है। तो ये कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्री ने मुझे 1 लाख रुपीस का कर्जा दिया, तो वो 1 लाख रुपीस मुझे रिलायंस इंडस्ट्री को वापस नहीं करने पड़ेंगे, उसके बदले रिलायंस इंडस्ट्री मुझे 1 लाख रुपीस की शेयर्स इशू करेगी। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब एक प्रकार के इनसिक्योर बॉन्ड्स या फिर लोन्स होते हैं। धीरूभाई अंबानी इंडिया में बहुत फेमस हो चुके थे और उनके कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस बढ़ रही थी और तभी उसी वक्त रिलायंस इंडस्ट्री पे नजर पड़ी कलकत्ता के कुछ बियर कार्टेल्स की। कलकत्ता का ये बियर कार्टेल और मुंबई का ब्लैक कोबरा, इन दोनों ने मिलकर धीरूभाई अंबानी को घेर लिया। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स वो शॉर्ट सेल करना चालू किए और 1982 में रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर की प्राइस जो 186 रुपीस पे थी वो गिरकर सीधा 131 रुपीस तक आ गई। और इसी समय इस बियर कार्टेल ने रिलायंस इंडस्ट्री के 3,50,000 शेयर शॉर्ट सेल किए हैं। इसी दौरान बियर कार्टेल को ये भी लगता है धीरूभाई अंबानी शांत तो नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे अपने शेयर्स की प्राइस बढ़ाने के लिए। इसलिए उनको ऐसा लगता है वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके आर्टिफिशियली रिलायंस इंडस्ट्री की प्राइस बढ़ा सकते हैं। और सेम यही एलिगेशन हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ने गौतम अडानी के ऊपर किया है। और जब हिंडनबर्ग अडानी इंडस्ट्रीज के शेयर्स सेल करता है, अगर 20,000 करोड़ का एफपीओ अडानी ग्रुप रिलीज करता और हिंडनबर्ग उनके शेयर्स खरीद के बाद में शॉर्ट सेल करता, तो और भी गौतम अडानी को नुकसान होता था और इसलिए उन्होंने ये एफपीओ पीछे लिया है। लेकिन धीरूभाई अंबानी उस दौरान बियर कार्टेल का ये प्लान समझ गए थे और वो डिसाइड करते हैं इन बियर कार्टेल को सबक सिखाना। और तभी वो अपने लेफ्टिनेंट आनंद जैन के पास जाते हैं और वो धीरूभाई अंबानी जी की हेल्प करते हैं। और तभी कुछ ऐसा होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब बियर कार्टेल रिलायंस इंडस्ट्री के 11 लाख शेयर्स शॉर्ट सेल कर चुका है, तब अचानक रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स कोई बाय कर रहा है और जो आदमी और इंस्टीट्यूट ये शेयर बाय कर रहा है, उन्होंने 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि टोटल 8 लाख शेयर्स खरीद लिए। मतलब बियर कार्टेल जो शेयर बेच रहे थे शॉर्ट सेल करके, वही शेयर्स उन लोगों ने खरीद लिए। तो ये लोग कौन थे? पिछले पॉइंट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आनंद जैन जो धीरूभाई अंबानी के
लेफ्टिनेंट थे, उनके कुछ एसोसिएट वेस्ट एशिया में इन्वेस्टर्स थे और इन सब लोगों ने धीरूभाई अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीद लिए। करीब करीब ऐसा कहा जाता है 10 करोड़ रुपीस के शेयर्स इस इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए थे। लेकिन जब 10 करोड़ रुपीस बीएसई को देने की बारी आती है तब ये 1 रुपया भी नहीं देते। ये मजेदार बात समझ लो, तब के टाइम में 14 डेज का सेटलमेंट पीरियड होता था। मतलब जब शेयर खरीदते हैं या फिर बाय करते हैं उसके वक्त 14 डेज का सेटलमेंट टाइम होता था। बियर कार्टेल जिन्होंने 11 लाख के रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स बेचे थे, वो 11 लाख के शेयर्स उनके पास एक्चुअली थे ही नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट सेल कर रहे थे, ये अज्यूम करके कि 14 डेज के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री का दिवालिया निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिन इन्वेस्टर्स ने रिलायंस इंडस्ट्री के 8 लाख के शेयर्स खरीदे थे, उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास ये डिमांड की कि हमें हमारे 8 लाख स्टॉक्स चाहिए, और बियर कार्टेल वो 8 लाख शेयर्स उन इन्वेस्टर्स को देने में फेल हुआ। और इसी वक्त उन इन्वेस्टर्स ने बीएसई के पास अंधा बदला मांगा। अंधा बदला मतलब बियर कार्टेल ने जो फेक शेयर्स उनको खरीदे थे उसके लिए पर शेयर उनको 25 रुपीस पेनल्टी लगेगी। मनु भाई ने और कोलकाता के बियर कार्टेल ने ये देने से इनकार कर दिया और तभी बीएसई 3 दिन के लिए बंद हुआ। 3 दिन के बाद जब बीएसई खुलता है तब इन बियर कार्टेल और अंबानी के बीच और बीएसई के साथ भी सेटलमेंट होता है और बियर कार्टेल को 25 रुपीस नहीं लेकिन 2 रुपया पर शेयर पेनल्टी लगती है। और रिलायंस इंडस्ट्री के आउटसाइड ऑफ इंडिया जो इन्वेस्टर्स रहते हैं और आनंद जय, ये सब प्रीमियम अमाउंट पे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर की प्राइस जो 186 रुपीस से लेके 131 रुपीस तक गई थी, वो अभी हाइको के 202 रुपीस तक पहुंच गई है। ये कहानी है 1982 की और आज ईयर 2023 में हिंडनबर्ग ने सेम एलिगेशन लगाया है गौतम अडानी के ऊपर। तो गौतम अडानी इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं? गौतम अडानी धीरूभाई अंबानी को अपना बिजनेस गुरु मानते थे, तो उनसे क्या सीख लेते हैं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और ये नॉलेज आपके दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।